आम खाने के साथ कड़े नियम, अमृत भी बन सकता है आम, जहर भी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में हर तरफ सुनहरी रंगत और मीठी खुशबू वाले आम दिखाई देने लगते हैं। चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो या अल्फाज हो, फलों के राजा आम का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ ही जाता है। बच्चे हो या बड़े, आम खाना हर किसी को बेहद पसंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत जैसा मीठा और स्वादिष्ट ये फल आपके शरीर के लिए किसी बड़े खतरे की वजह भी बन सकता है? जी हाँ, दिखने में जितना अच्छा लगता है, खाने में जितना मीठा लगता है, अगर गलत चीज़ों के साथ खा लिया जाए, गलत तरीके से खा लिया जाए तो परेशानी कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि आम खाने के कुछ बहुत ही कड़े और महत्वपूर्ण नियम होते हैं। अगर हम इन नियमों को जाने बिना किसी भी समय और किसी भी तरीके से आम खाना शुरू कर देते हैं तो यही आम हमारे पेट में जाकर धीमा जहर बनने लगता है। इसके कारण पाचन तंत्र का पूरी तरह बिगड़ना, त्वचा के गंभीर रोग, चेहरे पर बड़े बड़े दाने निकलना और यहाँ तक कि शरीर का वजन अचानक बढ़ जाना जैसी भयंकर समस्याएं भी हो सकती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आम खाने के उन्हीं 7 बेहद ज़रूरी और कड़े नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें जानना आपके और आपके पूरे परिवार की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हम इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह साबित हो सकती है। नियम नंबर 1, पानी में भिगोना क्यों अनिवार्य है? सबसे ज़रूरी बात है कि पानी में बिना भिगोए आम खाना खतरे से खाली नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम की, जो है आम को पानी में भिगो कर रखना। अक्सर हम बाजार से आम खरीद कर लाते हैं और हमारा मन इतना ललचा जाता है कि हम उसे तुरंत धोकर खाना शुरू कर देते हैं। यह आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार आम की तासीर बहुत गर्म होती है। इसके अलावा आजकल आमों को पकाने और सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अगर आप इसको बिना भिगोए हुए खा लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। नियम ये है कि आम को खाने से कम 2 से 3 घंटे पहले एक गहरे बर्तन में ठंडे पानी में डुबोकर रख देना चाहिए। जब आम पानी में रहता है तो उसके अंदर की अत्यधिक गर्मी यानी थर्माइट पूरी तरह निकल जाता है, साथ ही ऊपर जमा रासायनिक तत्व भी साफ हो जाते हैं। अगर आप बिना भिगोए आम खाएंगे तो शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा, जिसके कारण अगले ही दिन आपके चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स, पीठ पर दाने और पेट में असहनीय जलन होने लगेगी। इसलिए हमेशा आम को पानी में भिगोने के बाद ही आप खाएं, और वो भी आपको 2 से 3 घंटा भिगो कर रखना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। नियम नंबर 2, भोजन के साथ आम खाने की बड़ी भूल। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो हमारे भारतीय परिवारों में सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। हमारे यहाँ अक्सर दोपहर या रात के खाने की थाली में रोटी, सब्जी और दाल चावल के साथ ही आम की फांकें भी सजाकर परोस दी जाती है। मेरे हिसाब से लगभग हर घर की यही कहानी है। अगर आपके घर में भी इसी तरह खाया जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वाद के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेहत के लिए ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि आम अपने आप में एक संपूर्ण और बेहद भारी आहार है। इसे पचाने के लिए हमारे पेट को एक विशेष प्रकार के पाचक रसों और बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप पहले से ही भारी भोजन जैसे भारी अनाज, घी, तेल वाली सब्जियां खा रहे होते हैं और ऊपर से आम भी खा लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। वो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं पचा पाता है। नतीजा ये होता है कि भोजन आपके पेट में पचने के बजाय धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी सड़न की वजह से खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, भयंकर गैस बनना और सुबह पेट साफ न होने जैसी पुरानी कब्ज और की समस्या पैदा हो जाती है। नियम यह है कि आम को हमेशा भोजन करने से या तो 1 घंटा पहले खाएं या फिर भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद एक अलग स्नैक के रूप में आप इसको खाएं। नियम नंबर 3, दूध और आम का सही तालमेल। तीसरा नियम मैंगो शेक और लस्सी प्रेमियों के लिए है। गर्मियों में मैंगो शेक पीना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का एक स्पष्ट सिद्धांत है, जिसके अनुसार 2 अलग प्रकृति वाले चीज़ों को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। दूध की प्रकृति ठंडी होती है और आम की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। नियम ये कहता है कि आप दूध के साथ केवल और केवल
उसी आम को मिला सकते हैं जो पूरी तरह से पका हुआ हो और स्वाद में अत्यधिक मीठा हो। यदि आम थोड़ा सा भी कच्चा है या उसमें हल्की सी भी खटास है तो उसे दूध के साथ मिलाने की भूल कभी भी मत कीजिएगा। खट्टा आम जब दूध के संपर्क में आता है तो ये पेट के अंदर जाते ही दूध को फाड़ देता है। ये फटा हुआ संयोजन शरीर में जाकर टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व बनाता है जो सीधे हमारी त्वचा पर असर करते हैं। इसके कारण सोराइसिस, एक्जिमा, त्वचा पर सफ़ेद दाग और भयंकर खुजली जैसी गंभीर चर्म बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मैंगो शेक बनाते समय हमेशा आम की मिठास की जांच जरूर कर लें, तभी आप मैंगो शेक बनाएं। नियम नंबर 4, रात के समय आम खाने के भयंकर नुकसान। हमारा चौथा नियम समय से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात को डिनर करने के बाद जब वो टीवी देख रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तब आराम से फ्रिज से ठंडा ठंडा आम निकाल कर खाते हैं। वे सोचते हैं कि फल खाना तो सेहत के लिए अच्छा ही है, तो इसे रात में भी खाया जा सकता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से ही गलत है। आम के अंदर प्राकृतिक शर्करा यानी नेचुरल शुगर और कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब आप दिन में आम खाते हैं तो आपकी शारीरिक गतिविधियों के कारण ये कैलोरी बर्न हो जाती है, लेकिन रात को सोने से ठीक पहले जब आप आम खाते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में वो अतिरिक्त शुगर पच नहीं पाती और सीधे आपके शरीर में फैट यानी चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, जिससे मोटापा बहुत तेजी से आपका बढ़ने लगता है। इसके अलावा रात में आम खाने से आपके खून में शुगर का स्तर भी अचानक ऊपर चला जाता है, जो हमारे पैंक्रियाज पर दबाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज़ का मरीज है तो उसके लिए रात में आम खाना बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। आम खाने का सबसे उत्तम समय सुबह के नाश्ते का या दोपहर के भोजन के बीच का होता है, इसलिए तभी खाएं जब सुबह का नाश्ता और दोपहर के बीच में, यानी 9 बजे नाश्ता होता है तो 11 बजे आप आम खा लें। नियम नंबर 5, सीमित मात्रा का कड़ा निर्धारण। 5वां नियम है मात्रा पर नियंत्रण रखना। कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आम का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि जब हम इसे खाने बैठते हैं तो गिनती भूल ही जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आम खाना बहुत आम बात है, लेकिन आपको अपनी इस आदत को तुरंत बदलना होगा। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में केवल 1 या अधिकतम 2 मध्यम आकार के आम ही खाने चाहिए। इससे अधिक आम खाना आपके शरीर के पाचन तंत्र की क्षमता से बाहर हो जाता है। जब शरीर में अचानक बहुत अधिक मात्रा में आम का फाइबर और फ्रुक्टोज पहुंचता है तो पेट उसे संभाल नहीं पाता, जिससे गंभीर रूप से दस्त यानी डायरिया की समस्या हो सकती है। साथ ही बहुत अधिक आम खाने से शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, जिससे नक्सीर फूटना यानी नाक से खून आने की समस्या भी हो सकती है, विशेषकर छोटे बच्चों में। इसलिए स्वाद के साथ साथ सेहत की भी सीमा को कभी भी ना लांघें। नियम नंबर 6, ऊपरी हिस्से को काटना और साफ करना। छठा नियम बेहद व्यवहारिक है, लेकिन लोग इसे अक्सर नज़रअंदाज कर ही देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या कभी कभी शहरों में भी लोग आम को बिना काटे सीधे हाथों से दबाकर चूस कर खाना पसंद करते हैं। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आम का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है, उस नोक को चोप या आम की चेप कहा जाता है। जब आम को तोड़ा जाता है तो उस हिस्से से एक सफ़ेद रंग का बेहद तीखा और एसिडिक तरल पदार्थ निकलता है। यदि आप आम को इस ऊपरी हिस्से को अच्छे से और थोड़ा गहरा काट कर अलग नहीं करते हैं तो ये तरल पदार्थ आम के साथ आपके होठों और मुंह के अंदर चला जाता है। ये तरल इतना खतरनाक होता है कि ये त्वचा को तुरंत जला देता है। इसके कारण आपके होठों के कोनों में छाले पड़ सकते हैं, मुंह के अंदर घाव हो सकते हैं और गले में भयंकर खराश या इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब भी आम खाएं, चाकू की मदद से ऊपरी हिस्से को कम से कम आधा इंच गहरा काटकर अलग कर दें और उस जगह को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नियम नंबर 7, कसरत या धूप से आने के तुरंत बाद। 7वां और आखिरी नियम हमारे शरीर के तापमान से संबंधित है। आजकल बहुत से लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, योग करते हैं या फिर बाहर कड़कती धूप और गर्मी में से आकर काम करके घर लौटते हैं। घर आते ही गर्मी को शांत करने के लिए तुरंत फ्रिज खोलते हैं और एकदम ठंडा आम खाने लगते हैं। यह आदत आपके शरीर को एक बहुत बड़ा थर्मल शॉक यानी तापमान का झटका देती है, इसलिए इस आदत को तुरंत बदलिए। जब आप कोई भारी शारीरिक काम करते हैं या धूप से आते हैं तो आपके शरीर का आंतरिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिसे अग्नि तत्व का बढ़ना कहते हैं। उस स्थिति में अचानक
बहुत ठंडी चीज़ या फ्रिज का रखा हुआ आम खाने से आपके शरीर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इससे आपका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र उसी क्षण ठप हो जाता है, जिससे आपको अचानक पेट में मरोड़, तेज दर्द, उल्टी या सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। नियम ये है कि बाहर से आने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट आराम करें, शरीर के तापमान को सामान्य होने दें और फिर फ्रिज के बजाय सामान्य तापमान वाले पानी में भीगे हुए आम का ही आप सेवन करें, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें आम के रूप में बहुत ही अद्भुत, स्वादिष्ट और सेहतमंद उपहार दिया है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आम में विटामिन सी, विटामिन ए और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन इसका पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन 7 कड़े नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। गलत तरीके से खाया गया आम बीमारी देता है और सही तरीके से खाया गया आम दीर्घायु और शक्ति आपको देता है। आशा करती हूँ कि आज की विस्तृत जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस सीजन में आप इन गलतियों को करने से बचेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि वे भी जागरूक हो सके। स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और नियमों के साथ आम का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।